राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी से डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो टॉपिक है हमारा बांके बिहारी मंदिर के ऊपर और बांके बिहारी मंदिर के विग्रह पे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो बनाया नहीं गया है, ना तो उसका पत्थर कहीं मिलता है, मिलना इम्पॉसिबल है वैसा स्टोन कहीं पे भी, और उनका विग्रह भी मानव निर्मित नहीं है। तो सवाल ये आता है कि अगर उनकी मूर्ति बनाई नहीं गई तो आखिर ये मूर्ति आई कहाँ से। तो ये बात बहुत ही प्राचीन समय की है, जब श्री कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा भक्त जिसका नाम था स्वामी हरिदास, वो तपस्या करते थे। उनके संगीत में 16 कलाएं उपस्थित थी। जब भी वो गीत गाते थे तब भी वर्षा होने लगती थी, हवाएं अपना रुख बदल देती थी और बिना किसी मौसम के बारिश होने लगती थी। उनका संगीत सुनने स्वयं श्री कृष्ण और श्री राधा जी आया करते थे। वो जब भी गाते थे श्री कृष्ण के पद ही गाते थे, तो उनके दर्शन के लिए वो ही अपना पद गाया करते थे, और जब उनका दर्शन हो जाता था तो वो अपने गीत गाना बंद कर देते थे, और उनका गीत सुनने के पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा रानी अपने अपने महल चली जाती थी। परंतु नॉर्मल लोगों को उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण से और श्री राधा रानी से रिक्वेस्ट किया कि वो एक बार सबके सामने आए। बट भगवान श्री कृष्ण ने बोला उनसे कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके सामने आऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे मेरी मान और मेरी भक्ति भी रह जाए और आप किसी के सामने आइए भी नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने मना कर दिया। तो इसके बाद में उन्होंने सिंगिंग करना स्टार्ट किया, उन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया और वो कंटिन्यू 2-3 दिन तक गाते ही रहे। तब श्री कृष्ण और श्री राधा का अलग अलग विग्रह अपने आप प्रकट हुआ, जिसे देख के स्वामी श्री हरिदास बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। परंतु उनके माइंड में ये बात आई कि मैं इनको रखूँगा कैसे, मैं इनकी सेवा कैसे करूँगा, क्योंकि वो फ़कीर आदमी थे, तो उनके पास ना तो आभूषण थे और न ही अच्छे वस्त्र थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपको तो अपनी लंगोट पहना के भी रख सकता हूँ, परंतु मैं श्री राधा रानी की सेवा करने में असमर्थ हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अकेले तो रह नहीं सकता बिना अपने प्रिया के। तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विग्रह एक हो गया, उन दोनों की मूर्ति एक में समाहित हो गई और उनका नाम स्वामी श्री हरिदास ने बांके बिहारी रखा। इसके पश्चात उन्होंने एक कुटिया बनाई जिसमें उन्होंने उस मूर्ति को स्थापित किया और आसपास के लोगों को बुला के उन्हें दिखाया भी। फिर इसकी प्रतिभा बढ़ते 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 बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, और इस पे एक बहुत ही बात फेमस है बांके बिहारी जी के ऊपर कि जो भी इनके नेत्रों से अपने नेत्र को मिलाकर रोता है, ये उससे मोहित हो जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। इसका भी प्रूफ कई बार दिया गया है। एक बार की बात है जब एक दाम्पत्य, एक हस्बैंड एंड एक वाइफ थी, जिनका नया नया शादी हुआ था। तो वाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। उसने अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो फिर वो रेडी हुए वृंदावन जाने के लिए, और वो लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहे भी। तो जब फाइनली वो लोग बांके बिहारी मंदिर पहुँचे तो वो बांके बिहारी मंदिर में ही 10 से 11 दिन रुकी। एंड इसके बाद में जब रिटर्निंग टाइम हुआ तो वो बांके बिहारी से अपने नेत्रों को मिलाकर रोने लगी। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे सदा के लिए वृंदावन में रोक लीजिए, मैं अब अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। तो इसके बाद ऐसा बोल के वो निकल गई, और जब पुजारियों ने आकर देखा तो बांके बिहारी जी का विग्रह वहाँ नहीं था। और उसी समय एक छोटा सा बालक जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उन्हें अपने साथ ले चलें। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री बांके बिहारी जी थे। जब वहाँ के पुजारियों ने अनुमान लगाया तब उन्हें प्रतीत हुआ कि शायद श्री बांके बिहारी जी उस औरत के साथ चले गए हैं। तो वो तुरंत दौड़े उसके पीछे, और जब उन्होंने बांके बिहारी जी से रिक्वेस्ट किया तो वो बालक तुरंत ही भगवान के रूप में आ गया।
जो कि वहाँ का विग्रह था, उन्होंने विग्रह का रूप धारण कर लिया। तो इसके बाद में वो जो हस्बैंड एंड वाइफ थे वो हमेशा के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर वृंदावन में ही रुक गए। एंड इसके बाद में कई बार बांके बिहारी जी के विग्रह को गली मोहल्लों और चौराहों पर देखा गया है। एंड उसके बाद से उनको लाके पुनः मंदिर में स्थापित किया गया है। तो यही रीज़न है जो कि वहाँ हर 2 मिनट पे पर्दा लगाया जाता है, ताकि बांके बिहारी जी के नेत्र किसी अन्य दर्शनार्थी के नेत्रों से ना मिल सकें। यही एक कारण है जो कि बांके बिहारी जी का पर्दा हर 2 मिनट में बंद होता है। एंड इसी छोटी सी जानकारी के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।